नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने जो संज्ञा के बारे में है बात की थी और संज्ञा की परिभाषा और पाठ्यक्रम जो अभी हाल ही में 8वीं का जारी हुआ है उसके बारे में हमने बात की थी अभी। और आज हम जो है संज्ञा को आगे बढ़ाते हुए आज संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, संज्ञा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, समज्ञा जिसका अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, अर्थात हम कह सकते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण ज्ञान या जानना होता है। उसके बाद में हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी और संज्ञा के परिभाषा के अंदर हमने यह पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, गुण, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उसमें हमने संज्ञा के कुछ उदाहरण देखे थे और फिर हमने देखा था कि मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो देखिए विद्यार्थियों, संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 हैं। कई किताबों में 5 भी मिलेंगे, लेकिन 5 जो भेद हैं वो एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उन दोनों को जातिवाचक के अंदर ही माना गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, 3 भेद कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा रहेगा भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सभी विद्यार्थी ध्यान देवे, संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रकरण है, इस पर सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान देवे। आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसे कहते हैं, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देवे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। सभी ध्यान देवे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए विद्यार्थियों, वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराए तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति का, निश्चित वस्तु का और निश्चित स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जितने भी शब्द हैं वे शब्द जो हैं शब्द संज्ञा के अंदर आएंगे, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचाने इसकी भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसे कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वे शब्द जो व्यक्ति विशेष, वे शब्द जो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष एवं स्थान विशेष एवं स्थान विशेष का बोध कराते हैं, स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और देखिए इसके उदाहरण की व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसे कहते हैं? व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष, तीनों का बोध कराएंगे। तो देखिए व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष में किसी का निश्चित नाम भी आ सकता है। तो लिखिए इसमें, देखिए विद्यार्थियों, जैसे आ गया राम,
घनश्याम, कामिनी, मीना, अरविंद, महेश इत्यादि। यहां समझने योग्य यह बात है कि ये व्यक्ति विशेष के अंदर किसी निश्चित व्यक्ति का बोध कराएंगे तो उसे हम जो है व्यक्ति विशेष कह सकते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर व्यक्ति विशेष में किसी व्यक्ति विशेष का नाम आएगा और वस्तु विशेष, अगला है वस्तु विशेष। इसमें सभी ध्यान देवे, वस्तु विशेष में क्या होता है, जैसे एक पुस्तक है, पुस्तक में भी अगर हम बात करें तो रामायण जैसे आ गया, क्योंकि रामायण एक है। एक बात और ध्यान रखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। रामायण आ गया, महाभारत, महाभारत। अब जैसे पंखा है, पंखा शब्द में तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ऊषा पंखा आ गया, ऊषा पंखा। मशीन शब्द में तो जातिवाचक है, लेकिन रीटा मशीन आ गया, कंपनी का नाम आ गया रीटा, रीटा मशीन। तो ये वस्तु विशेष का बोध करा रहा है। तो इसी प्रकार से और भी तमाम शब्द हो सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला जो है वो है वस्तु विशेष हो गया। उसके बाद में स्थान विशेष, उसके बाद में क्या है, स्थान विशेष। स्थान विशेष ध्यान रखिए विद्यार्थियों, स्थान विशेष में जैसे मैंने लिखा जयपुर, जैसे मैंने लिखा अरावली, क्या लिखा, अरावली। जैसे मैंने लिखा ताजमहल, अरावली भी एक स्थान का बोध करा रहा है, जयपुर भी एक वचन एक ही है, इसलिए स्थान विशेष का बोध हो रहा है, एक निश्चित स्थान है। अरावली भी एक पर्वतमाला है, पर्वत अगर आ गया तो जातिवाचक होगी, लेकिन अरावली जो है इसमें कौन सी संज्ञा होगी, निश्चित हम कह सकते हैं स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर आ गया, अरावली आ गया। और उसके बाद में हमने लिख दिया हिमालय लिखा जैसे। उसके बाद में आगे देखिए विद्यार्थियों, स्थान विशेष में जैसे मैंने लिखा ताजमहल, क्या लिखा, ताजमहल। जैसे मैं लिखूं दिल्ली, जैसे मैं लिखता हूं दिल्ली इत्यादि, और भी तमाम शब्द हैं। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष का और स्थान विशेष का बोध होता है। इनके अलावा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के तमाम उदाहरण हैं, जैसे भाषाओं के नाम आ गए, भाषाओं के नाम हैं तो भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी आ गया, हिंदी आ गया तो अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब में जितने भी भाषाओं के नाम हैं सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके अलावा जो है नदियों के नाम, नदियों के नाम चाहे सरस्वती हो, गंगा हो, यमुना हो, कावेरी, कृष्णा, चाहे कोई भी नदी का नाम आ जाए, सब में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार से सारे देशों के नाम, सब देशों के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देश में तो कौन सी संज्ञा होगी, देश शब्द के अंदर तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन देश का कोई नाम आ गया, जैसे भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, अमेरिका आ गया, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि वो एक वचन का बोध करा रहा है, एक ही है, एक निश्चित स्थान है, इसलिए हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर देशों के नाम आएंगे। और वार का नाम आ गया, वारों के नाम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। और भी हम कह सकते हैं जैसे वार का नाम आ गया, भाषा का नाम आ गया, लिपियों के नाम आ गए, महीनों के नाम आ गए, चाहे कोई भी महीना है, जनवरी, फरवरी, जिस प्रकार से आ गया तो भी कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर जो है व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध होता है। इसके अलावा भी हमने पढ़ा। और अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानें। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए कुछ नियम हैं, तो उसका भी हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानें।
देखिए विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसकी पहचान कैसे करें, उसके लिए मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान अवश्य ही कर पाएंगे। हमारे को लगता तो यूं है कि जातिवाचक का शब्द है, लेकिन वो किस प्रकार से जो है व्यक्तिवाचक में प्रयुक्त होता है उसकी हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण नियमों की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, और ये संज्ञा जो है ये सिर्फ 8th क्लास के लिए उपयोगी नहीं है। संज्ञा का टॉपिक जहां भी है सब कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देवे और समझने का प्रयास करें। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान के नियम हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान के नियम। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान के नियम क्या है विद्यार्थियों? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर किस शब्द में है हम कैसे पहचाने, तो उसके लिए मैं कुछ नियम बता रहा हूं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को हम कैसे पहचाने। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम जो है फर्स्ट, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे। अगर कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सभी विद्यार्थी ध्यान देवे। और फर्स्ट नियम है, जब जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है। विद्यार्थियों, हम शब्दों की बात कर रहे थे, उस समय हमने पढ़ा था रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो उस समय हमने बात की थी रूढ़ शब्द की। व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब कोई जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है और जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है, तो उसको हम वहां पर क्या कह सकते हैं? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कैसे समझते हैं इस नियम को, कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा यहां पर गांधी शब्द लिखता हूं। गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ध्यान रहे विद्यार्थियों, किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्थान ले रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप ध्यान दीजिए, गांधी एक जाति है। यहाँ पर हमारे को सीधा बोध जो है महात्मा गांधी का हो रहा है, न कि राहुल गांधी का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ये गांधी शब्द है, ये महात्मा गांधी के लिए क्या हो गया है? यहाँ पर रूढ़ हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर गांधी शब्द के अंदर एक जाति का बोध है, लेकिन यहाँ पर ये एक व्यक्ति विशेष के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। ऐसी स्थिति में गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? इसमें होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस नियम के अकॉर्डिंग। पर आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि गांधी में यहाँ पर महात्मा गांधी का बोध हो रहा है, ये व्यक्ति विशेष के लिए क्या हो गया है? रूढ़। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नेहरू ने
नेहरू ने देश को विदेशों में पहचान दिलाई। नेहरू ने विदेशों में देश को पहचान दिलाई। नेहरू ने देश को विदेशों में पहचान दिलाई। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, नेहरू एक जाति है, यहाँ पर क्या है? जाति। लेकिन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो है कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि यहाँ ये जातिवाचक शब्द था लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया। हमारे जहन में हमारे जैसे शब्द आता है नेहरू, हमारे को सीधा स्मरण होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस नेहरू में कौन सी संज्ञा होगी? तो जातिवाचक की बजाय व्यक्तिवाचक होगी। जातिवाचक नहीं होगी, क्या होगी? व्यक्तिवाचक। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं मोदी एक मितव्ययी प्रशासक हैं। मोदी एक मितव्ययी प्रशासक हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? मोदी एक जाति है, लेकिन हमारे को जैसे ही मोदी का नाम आता है तो हम सीधा नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनका नाम आता है। तो कहने का अर्थ यह है मोदी एक मितव्ययी शब्द का अर्थ विद्यार्थियों क्या होता है? जो सोच समझ कर खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मोदी ये एक नरेंद्र मोदी के लिए रूढ़ हो गया है। ऐसी स्थिति में अगला चौथा उदाहरण और देखते हैं विद्यार्थियों, जैसे में पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। तीसरा चौथा उदाहरण हम देखते हैं, पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। पटेल ने देश को एकता के, पटेल तो यहाँ पर क्या है? जाति हैं, लेकिन हमारा जैसे ही पटेल हमारे सामने शब्द आता है और हमारे को सीधा लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कहने का अर्थ यह है पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा या पिरोया। कहने का अर्थ यह पटेल जो है, यहाँ पर सीधा पटेल में कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हमारे को ध्यान रखना है कि जातिवाचक शब्द होते हुए भी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। ऐसी स्थिति में इस शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये हमने देखा पहला नियम, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान कैसे करें। और उसके बाद में दूसरा नियम देखते हैं विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी ध्यान देवे सेकेंड नियम पर। अगला नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा नित्य होती है। हमेशा कह सकते हैं या अनित्य होती है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती हैं। जातिवाचक नित्य होती हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती हैं। देखिए आगे दूसरा नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती हैं। संज्ञा अनित्य होती हैं। यानी नित्य नहीं होती। अनित्य का मतलब है, नित्य मतलब हमेशा, अ का मतलब नहीं। हिंदी में हमेशा अ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती है। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण देखता हूँ, सरस्वती। सरस्वती में आप, सरस्वती एक नदी का नाम है। सरस्वती में कौन सी संज्ञा है? आप ही पहचानिए। सरस्वती एक नदी का नाम है। नदी शब्द आते ही जातिवाचक है। सरस्वती नाम आ गया, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा सरस्वती है, ये अभी है नहीं वर्तमान में। तो कहने का अर्थ है अनित्य है। कैसे है? क्योंकि ये सरस्वती नदी जो है ये लुप्त हो गई है, तो इसका वर्तमान अस्तित्व नहीं है, अनित्य है, हमेशा नहीं रही। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक शब्द जो है ये हमेशा नहीं रहते हैं। प्राय ऐसे शब्द बहुत सारे हो सकते हैं। और अगला जैसे हम देखते हैं, जैसे पर्वत हैं, पर्वत तो हमेशा रहता है। लेकिन हम बात करें अरावली की,
अरावली को विनाश भी संभव है, लेकिन पर्वत एक जाति है, ये हमेशा रहेगी। उसी प्रकार से नदियां हैं, नदी तो हमेशा रहेगी, लेकिन सरस्वती आज लुप्त हो गई है। प्राचीन काल में एक नदी जो है बहा करती थी, लेकिन ये अनित्य है। तो हम पहचान सकते हैं दूसरे नियम के अकॉर्डिंग, दूसरे नियम के अनुसार कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती, हमेशा नहीं रहती हैं। जैसे और उसके बाद में अगला जो है हम एक और भी तीसरा नियम पढ़ते हैं, उसमें हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, उनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं के नाम को परिवर्तित नहीं किया जाता। तीसरा नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, यानी इनके नाम को, संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है जैसे माना कि मेरा नाम राम है और मैं अपना नाम परिवर्तित करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन मेरी जो जाति है मनुष्य है, मनुष्य कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो जैसे राम है, राम का नाम अगर श्याम देना चाहे तो दे सकते हैं, परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में बदला जा सकता है, उनका रूप परिवर्तित किया जा सकता है, उनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं को कभी भी बदला नहीं जा सकता। राम है, ये मनुष्य है, मनुष्य हमेशा रहेगा, लेकिन इनका तो विनाश संभव है। इस प्रकार से हम इसके अलावा एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे हम एक उदाहरण और भी देख सकते हैं। जैसे मैं लेता हूं इलाहाबाद, मैंने शब्द लिया है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है ये प्राचीन समय में एक स्थान था और अभी भी वर्तमान में भी है, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब इलाहाबाद का क्या किया है, प्रयाग। तो इनके नामों को बदला जा सकता है। कोई स्थान है, जैसे इलाहाबाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक में किसी स्थान का बोध भी होता है, तो इलाहाबाद का नाम वर्तमान में क्या हो गया है, प्रयाग। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा हमेशा रहेगी, वे उनके नामों को नहीं बदला जा सकता। जैसे मैं कहूं ये पंखा है, पंखा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा का है, किसका है, जातिवाचक का है। पंखे को हम दूसरा कुछ नहीं कह सकते, पंखे को हम कुर्सी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जातिवाचक संज्ञाओं को नहीं बदला जा सकता, जो उनके नाम है वही रहेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए हमने जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की बात की है। अगला जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।